अगर मैं अपनी औकात में आने के लिए तैयार नहीं हूं तब तो वो काम उसमें छूटेगा ना साहब। अगर कोई काम हो चुका है तो वो काम क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में तो वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। दुनिया में वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। जो हो चुका है वो क्यों नहीं होगा? वो भी होता है जो आज तक हुआ ना हो। कोई तो आदमी आता है जो वो भी करता है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। एलॉन मस्क है ना साहब। एलॉन मस्क आया ना भैया। नासा थी, इसरो थी, चाइना था, जापान था, देश के अपने अपने अंतरिक्ष विज्ञान सारे वैज्ञानिक वो संगठन लगे हुए थे और एक आदमी उधर से निकल के आया, एक अकेला आदमी, और उसने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता था। वो किया राइट। कहा रॉकेट जाएगा, आएगा। उसने कहा रॉकेट जाएगा और फिर आएगा। लोगों ने कहा कि ये फिजिक्स के विरुद्ध है भैया, ये फिजिक्स के विरुद्ध है, ये फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध है। उसने कहा कि फिजिक्स बनाया किसने? आदमी नहीं ना, एक दो भूल गया होगा। साले तू भी तो डाल, एक दो तू डाल दे उधर। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनके पास सपने हैं लेकिन कोई उपाय नहीं है, जो वाकई बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं है। आप उन लोगों को एक उपाय देने के लिए काम कीजिए, एक रास्ता देने के लिए काम कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। हमारी गलती बस इतनी होती है कि हम अपने जीवन में खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपना कैमरा भरिए। आप बहुत बड़े खजाने हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसे मिस करते चले जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस दूसरों पे होता है। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हम खुद की तरफ बहुत कम देख पाते हैं। आपकी लाइफ, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो जिंदगी में जो करना अभी करना, तुरंत करना। जब भी ख्याल आए कि कल करता हूं, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। मैं आपसे कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब जब तक हाँ में नहीं बदलेगा तब तक आप जीवन में गरीब रहेंगे। क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? एक 6 महीने का फेज चाहिए आपकी जिंदगी में। 6 महीने का फेज, बड़ा फेज नहीं। मेरी बात ये लिख के ले जाइए। जिंदगी में एक बार 180 दिन का फेज चाहिए आपको, हर इंसान को। चाहे वो कोई भी धंधा करे, चाहे वो दुकान चला रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 6 महीने का जीवन में एक फेज चाहिए। जब आप एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक पल, अगर कोई भी कभी भी किसी भी वक्त उठ के आपसे पूछ दे कि क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं, तो आपको एक सेकंड भी ना लगे ये बोलने में कि हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। राइट, हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। और विश्वास कीजिए, जो इंसान अपनी मेहनत पे फिदा हो जाता है, खुदा उस पे फिदा हो जाता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लड़के आज मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, दे आर द टॉपर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, दे आर वेरी लेबोरियस। जो इंसान 12, 15, 18 घंटे पढ़ाई कर सकता है, सोचो वो कैसा होगा। टैलेंटेड होने के बाद भी, मेहनती होने के बाद भी, कैरियर को लेके सीरियस होने के बाद भी हमारे घर परिवार, गरीब परिवार के बच्चे आज एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी, प्लेटफॉर्म की कमी है, मौके नहीं है। सिर्फ बताया जाता है लेकिन मौका नहीं दिया जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आम इंसान को, एक गरीब परिवार के बच्चों को, एक मिडिल क्लास के परिवार के बच्चों को जीवन में कुछ करने का मौका मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं।